और मोदी केयर बिजनेस को मैंने आज से 4.5 साल पहले शुरू किया था। मोदी केयर बिजनेस को शुरू करने से पहले की बात करूं तो एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूं। मिडिल क्लास फैमिली में ही शादी हो गई। 8 साल वैसे मैंने जॉब किया है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में एज अ कस्टमर केयर मैनेजर। लेकिन शादी से पहले क्या होता है ना कि घर से बाहर निकल मतलब जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो मम्मी टिफिन पकड़ा देती है, और जब घर पे घुसते हैं तो भी मम्मी जो है डिनर बना के पकड़ा देती है कि भाई लो खा लो। तो कोई काम इतना होता नहीं है, प्रेशर नहीं होता, आप एक वो कहते हैं ना आजाद पंछी होते हो, तो सब कुछ मैनेज हो रहा था। लेकिन फिर शादी हुई और शादी के साथ ही लड़कियों की और लड़कों की दोनों की लाइफ में जिम्मेदारियां भी जो है वो साथ में जिंदगी में एंटर हो जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जिम्मेदारियां एंटर हो गई, फिर प्रेगनेंसी हुई और उस समय पर मेरे फिजिकल चैलेंजेस इतने हो गए कि मैं अपनी जॉब को और फैमिली को नहीं कर पा रही थी साथ में। तो फाइनली मैंने और हस्बैंड ने डिसाइड किया कि ठीक है, जब नहीं हो रहा तो फिर आप भाई जॉब को क्विट कर दो, और मैंने जॉब को क्विट करना ही उस समय पर ठीक समझा। शुरू में बहुत मजा आ रहा था क्योंकि आपको कोई 8 बजे कहीं पर पहुंचना नहीं है, कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, कोई बॉस नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा था। आई एंजॉय, वो वाला पीरियड भी बहुत मजेदार था। लेकिन उसके बाद फिर बेटी हो गई, मैं उसमें बिजी हो गई। फिर जब मेरी डॉटर 3 इयर्स की हुई और जब हम उसके लिए स्कूल सर्च कर रहे थे, दैट वाज टाइम जब मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन विचारणीय है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। और वो समय था जब मुझे खुद को मैंने जगाया कि पल्लवी, आप जिंदगी में कर क्या रहे हो? आप तो सिर्फ रोटी बना रहे हो और रोटी खा रहे हो, इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं कर रहे हो, यानी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, तो आपको कुछ करना चाहिए। और मैंने रियलाइज किया कि जब हम मेरी बेटी के लिए स्कूल सर्च कर रहे थे, ये मेरी कहानी नहीं है, हिंदुस्तान के 95% लोगों की कहानी है। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैंने इसको एक्सेप्ट किया और मैं इसको प्राउडली से करती हूँ कि यस, ये चीज थी, तभी हम उससे खुद को बाहर निकाल पाए। मैंने उसको प्राउडली एक्सेप्ट किया। हम जब मेरी बेटी के लिए स्कूल सर्च कर रहे थे ना, आई रियली मस्ट से कि हम लोग फीस वाली साइड पे ज्यादा फोकस थे और हम लोग क्वालिटी वाली साइड पे फोकस नहीं थे। और यही वो समय था जब मुझे झटका लगा कि पल्लवी, बच्चे की एक बेसिक जो पढ़ाई होती है, जब तुम वहीं से ही डर रहे हो तो आगे आगे तो ये पढ़ाइयों के खर्चे बढ़ने वाले हैं, ये कम थोड़ी होंगे। अगर आप बेसिक से डर रहे हो तो फ्यूचर में क्या होगा? यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन सुधारो, उठो, कुछ करो इस कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। और मैं कुछ सर्च कर रही थी, बहुत सारी चीजें ट्राई की, कपड़े का काम किया, ओरीफ्लेम किया, बट कहीं पर कोई बड़ी सक्सेस जो मुझे सूट करती थी वो नहीं मिली। और फिर मेरे को मेरी प्राउड डायनामिक अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम मिली। उन्होंने मुझे मोदी केयर से जब इंट्रोड्यूस करवाया तो बस शायद पहले दिन ही मैम ने मुझ में कुछ देखा होगा। जो मैम ने हाथ पकड़ा, बच्चे की तरह वो मुझे ट्रीट करती चली गई और आज तक एक छोटे बच्चे की तरह वो हर अच्छी और बुरी बात समझाती हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। 160 रुपए की इनकम से दोस्तों मोदी केयर की जर्नी को शुरू किया था और आज 3 लाख रुपए महीना हम मोदी केयर से कमाते हैं। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर मैं बताऊं, मोदी केयर से हम गाड़ी भी ले चुके हैं, 1.5 करोड़ का घर भी बुक करा चुके हैं, 3 लाख रुपए महीना तो ले ही रहे हैं। लेकिन जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं इस बिजनेस में आने के बाद अपनी मानती हूँ ना, वो ये है कि मेरे हस्बैंड जो सुबह 9 बजे घर से निकल जाते थे और रात को 11 बजे घर घुसते थे, कभी कभी तो 12 भी बज जाते थे। आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ फुल टाइम मोदी केयर का बिजनेस करते हैं, घर पर रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, कहीं जाना नहीं। अगर मोदी केयर जिंदगी में नहीं आया होता तो आज मेरे हस्बैंड को भी इतना मास्क लगाकर वही जॉब, वही बिजनेस, उन्हीं सब में जो है भागना पड़ता। और उसके बावजूद भी 1.5 करोड़ का घर तो नहीं बुक कर पाते, 1.5 करोड़ का घर तो नहीं ले पाते, और यहाँ तक कि एक बेसिक खर्चों के लिए भी परेशानी जिंदगी में जरूर बनी ही रहती। लेकिन मोदी केयर था तो इन सब चीजों से निपटारा हो गया। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के सेशन की। अब आप सबने सुना कि 160 रुपए महीने से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया और आज 3 लाख रुपए महीना कमा रही हूँ। कैसे हुआ? कमा रही हूँ ये एक अलग बात है, लेकिन ये आया कैसे, आज मैं आपको वो बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको अपने नेटवर्क की बात करूं तो मेरा 95% नेटवर्क, मैं तो 95 क्या, मैं तो कहूंगी 98% नेटवर्क सोशल मीडिया से बना हुआ है। यानी मेरे टीम में जितने भी लोग हैं ना, ज्यादातर 98% पीपल मुझे फेसबुक से जानते हैं, वो मुझे फेसबुक से मिले हैं। और आज मैं आपको वही सिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपने नेटवर्क को फेसबुक के थ्रू बिल्ड किया है। तो उसके लिए मैं एक स्लाइड शेयर करती हूँ और उसके माध्यम से आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या है, कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हो। बस सिर्फ सोचने की और ठानने की ही जरूरत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सोशल मीडिया, सब जानते हैं इस नाम को, सबने सुना है सोशल मीडिया, लेकिन कभी इसको यूज करने के बारे में नहीं सोचा। सोशल मीडिया दिमाग में आती, क्या आता है दिमाग में कि बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया तो फोटोज पोस्ट कर दो, अपनी कोई मैरिज एनिवर्सरी हुई तो उसकी फोटो पोस्ट कर दो। मतलब सोशल मीडिया इज इक्वल टू फैमिली पिक्चर्स। लोगों के माइंड में कुछ ऐसा कंसेप्ट है, बट ठीक है, वो भी करो आप अगर आपको पसंद है तो। लेकिन सोशल मीडिया
अगर आप इसको बिजनेस के फॉर्म में अगर आप इसको यूज करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी बॉम्ब ब्लास्ट। आपके बिजनेस में एक बॉम्ब ब्लास्ट का काम करने का काम कर सकता है सोशल मीडिया। आपके बिजनेस को इतना बड़ा एक्सपेंड कर सकता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, आप कहते हो ना लोग नहीं मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पे तो लोग ही लोग हैं, और है ही क्या। आप सोचिए करोड़ों लोग, पूरा वर्ल्ड सोशल मीडिया के ऊपर है। हमें तो अभी वर्ल्ड में जाना भी नहीं है, जब हम जाएंगे, जब मोदी केयर वर्ल्ड में आएगा तो जाएंगे, पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान, कोने कोने में, जहां आपने नाम भी नहीं सुना होगा ना, वहां के लोग सोशल मीडिया में सिर्फ आपकी एक क्लिक से दूर बैठे हैं। तो आप अपने बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स को बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाने के लिए इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को काम में ले सकते हैं। आइए बेसिक समझते हैं सोशल मीडिया के बारे में। अगर मैं सोशल मीडिया का बेसिक आपको बताऊं तो सभी एडल्ट्स में, एडल्ट्स कौन होते हैं, जो 18 साल से ऊपर होते हैं, लगभग 71% लोग जो हैं वो सोशल मीडिया आज के समय में यूज करते हैं। 71% ऑफ पीपल किसी ना किसी सोशल मीडिया, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, कुछ भी, वट जो भी हो सकता है, बट 71% पीपल हैं। थर्ड फोर्थ ऑफ फेसबुक यूजर विजिट द साइट डेली, यानी कि टोटल जो लोग हैं उसका 3/4 जो हिस्सा है वो डेली अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करता है। डेली ये एक एडिक्शन सा हो जाता है, जब हमारा फेसबुक पे अकाउंट होता है ना चाहकर भी लोग बार बार उसको लॉगिन करते हैं। यानी आप वैसे जब लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं भी हो पाते हो ना, तो लोग आपकी चीजों को वहां देख सकते हैं, क्योंकि वो डेली उसको तो, अपने फेसबुक अकाउंट को तो वो लॉगिन कर ही रहे हैं। पीपल आर मोस्ट एक्टिव ऑन फेसबुक एट 8 AM to 10 PM। सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक का जो समय है वो आइडियली ज्यादा एक्टिव रहता है। लोगों का वो जो समय है वो एक्टिव रहने का बहुत ज्यादा हाई पीक पर होता है। ज्यादातर वुमेन्स जो है वो इंस्टाग्राम यूज करती हैं मेंस के मुताबिक। मोर वुमेन यूज इंस्टाग्राम देन मेन। बहुत सारी लेडीज जो है वो इंस्टाग्राम यूज करती हैं, और मेंस से ज्यादा फेसबुक भी लेडीज ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। The majority of Instagram users are aged between 25 to 34, यानी 25 से 34 साल की उम्र के जो लोग हैं वो ज्यादा आइडियली फेसबुक के ऊपर एक्टिव, देखो कहते हैं ना पैशन के साथ एक्टिव रहना, वो एक्टिव रहते हैं। 60% ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स गो ऑन द प्लेटफॉर्म टू फाइंड न्यू प्रोडक्ट्स। जो 60% इंस्टाग्राम के यूजर्स हैं वो कुछ नया ढूंढने के लिए इंस्टाग्राम पे जाते हैं, और वो नया आप उनको दे सकते हो। पॉइंट्स टू रिमेंबर, जब भी आप सोशल मीडिया आपके दिमाग में आता है, जब भी आप सोचते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट पीपल यू हैव टू बी अट्रैक्टिव। जब भी आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू प्रोस्पेक्टिव्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क सोशल मीडिया के थ्रू बने, तो आपको खुद को पहले अट्रैक्टिव बनना होगा। क्योंकि देखो, आई मस्ट से, मैं एक बात आपको कहूंगी, मोदी केयर तो एक ब्रांड है, मोदी केयर नो डाउट इट्स अ ब्रांड, बिग ब्रांड है, लेकिन लोग मोदी केयर आपके साथ क्यों ज्वाइन करें? मोदी केयर को करने वाले लीडर्स की कमी थोड़ी है, लाखों रुपए महीना कमाने वाले लोगों की कमी क्यों है? अगर इंसान मोदी केयर ब्रांड को चुन रहा है, जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वाई यू, वो आपको क्यों चुने मोदी केयर में ज्वाइन होने के लिए? वाई यू, वो आपको क्यों चुने? तो उसके लिए आपको भी ब्रांड बनना होगा। इफ यू आर अ बिग ब्रांड, आपके अंदर कोई ऐसी बात होगी जो सामने वाले को अट्रैक्ट करेगी, तो डेफिनेटली शी और ही विल अप्रोच यू, वो आपको तब अप्रोच करेगा। तो आपको अट्रैक्टिव होना है। अट्रैक्टिव होने से मतलब ये नहीं है कि आप आपके कपड़ों से, आपके मेकअप से, नो। अट्रैक्टिव होने से मतलब होता है एवरीथिंग, आपका बोलना, आपका बात करने का तरीका, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके कपड़े, आपकी स्पीकिंग, जो आपकी हैबिट्स हैं, वो सब, एवरीथिंग इट विल बी इंक्लूडेड टू बी द डेफिनेशन ऑफ अट्रैक्टिव। तो ये सब कुछ उसके अंदर जो है आपका काउंट होगा। स्टे अवे फॉर कंट्रोवर्शियल पोस्ट एंड टॉपिक्स। फेसबुक पर बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, इलेक्शंस आएंगे तो वो चलता रहेगा, या कोई भी टॉपिक, कोई पब्लिक टॉपिक कोई हो तो वो भी आता रहेगा। तो आप उनसे थोड़ा सा दूरी ही बनाकर रखिए। क्यों? क्योंकि हर तरीके के लोगों के साथ, वी आर इन पीपल बिजनेस, हम पीपल के बिजनेस में हैं, और हर व्यक्ति की अलग अलग माइंडसेट हो सकती है। तो आपको किसी भी एक चीज को कभी समर्थन नहीं देना है, आपके लिए हर चीज इक्वल होनी चाहिए। वरना होगा क्या कि आपके लिए एक बॉन्ड बन जाएगी, क्या कि भैया इस चीज को जो लोग समर्थन करते होंगे वही लोग आपकी टच में आएंगे। हो सकता है लोग आपको तो पसंद कर रहे हो, लेकिन आपकी वो सोच को पसंद ना कर रहे हो, जिस चीज को आप सोशल मीडिया पे बहुत प्रमोट कर रहे हो। तो आपको इन सब कॉन्ट्रोवर्शियल चीजों से अब खुद को दूर रखना है। पुश अप्रोच एंड पुल अप्रोच, पुश एंड पुल के ऊपर बहुत काम करना है। यानी कि आपकी जो फेसबुक पे आप जो पोस्ट डालते हैं, आपका जो अपनी वीडियोस आप डालते हैं, वो सब चीजें बहुत ही रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। अटेंशन इज मनी, यू हैव टू ग्रैब अटेंशन।
मोदी केयर बिजनेस के अंदर सोशल मीडिया से अगर आप इस बिजनेस को बनाना चाहते हैं तो अटेंशन इज मनी, अटेंशन ही यहाँ पर पैसा है। यू हैव टू ग्रैब अटेंशन। आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से लोगों को मजबूर कर देना है कि लोग ना चाहकर भी आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए आपकी फेसबुक प्रोफाइल को सर्च करें, गूगल पर आपको सर्च करें, आपको फेसबुक पर सर्च करें, आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करें, लोग आपको ढूंढ रहे हो। तो आपको वो अटेंशन ग्रैब करनी है, आपको खुद को इतना अट्रैक्टिव बना लेना है ना कि लोग आपकी एक झलक देखने के लिए, डेली आप क्या डालते हो वो देखने के लिए ना मरे जा रहे हो कि भैया क्या डाला है आज, क्या डाला होगा आज पल्लवी मैम ने, क्या डाला होगा आज सुरेखा मैम ने, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं डाल दिया होगा जो हमने मिस कर दिया। तो वो वाली चीज आपके पोस्ट के अंदर होनी चाहिए कि लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हो, अटेंशन आपको वो देने लगे। लॉ ऑफ एवरेज ऑलवेज वर्क। ऑलवेज सोशल मीडिया पे जब आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 100 लोगों के साथ अगर डील करेंगे तो 90 लोग आपको रिजल्ट देंगे, नो, हो सकता है कि आपको 10 लोग रिजल्ट दें या 5 लोग रिजल्ट दें। तो लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पर भी काम करेगा। सक्सेस लव स्पीड। जो सफलता है ना दोस्तों वो रफ्तार से प्यार करती है, यानी आपकी वो जो तेज रफ्तार है ना, अपनी गति को हमेशा तेज रखना है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ अपने सभी लोगों को कि भैया एक्टिव रहिए। आपका वो जो एक्टिव रहना है ना, वो जो जुनून आपके अंदर होगा, वो जो पैशन लोगों को दिखता है ना, वो पैशन आपकी तरफ लोगों को खींचने का काम करता है। तो लगातार स्पीड में रहना है, स्पीड को पकड़े रहना है। ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे एक पोस्ट कभी 1 अगस्त को डाल दिया और दूसरे पोस्ट की इंतजार कर रहे हो कि जिस दिन तैयार होंगी तो उस दिन डाल दूंगी। नो, स्पीड, रेगुलर बेसिस पर आपको इसको करना है। बिल्ड योर सोशल मीडिया प्रोफाइल। अपने सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल है उसको बिल्ड कीजिए। देखिए सोशल मीडिया ना, इट्स जो आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट है, इट्स लाइक अ शोरूम, वो आपका बिजनेस का शोरूम है। तो आपको सबसे पहले अपने प्रोफाइल को बिल्ड करना होगा। फर्स्टली अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आप प्लेटफॉर्म को समझिए जहां पर आपने अपना अकाउंट बनाया है। वो फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, जहां पर भी आपका अकाउंट है या जहां पर भी आप खुद को बिल्ड कर लेना चाहते हो। योर सोशल मीडिया अकाउंट इज योर डिजिटल प्रेजेंस। सोशल मीडिया पर आप खुद नहीं हो लेकिन डिजिटली आपकी प्रेजेंस वहां पर है, तो आपकी प्रेजेंस वहां लगातार बनी रहनी चाहिए। आपकी प्रोफाइल पर लगातार कुछ ना कुछ आपसे संबंधित जाना चाहिए। ये नहीं है कि सोशल मीडिया अकाउंट पे लोग गलती क्या करते हैं कि वो टूथपेस्ट की फोटो डाल देते हैं, वो नहाने की साबुन की फोटो डाल देते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोगों के घर पे जब मोदी केयर से पहले टूथपेस्ट या सोप खत्म हो जाता था तो आप फेसबुक पे जाके सर्च करते थे कि कौन सा अच्छा टूथपेस्ट आ रहा है, कौन सा अच्छा साबुन आ रहा है? क्या फेसबुक पे आप सामान खरीदने के लिए जाते थे? कभी भी नहीं ना। हाँ, कोई ग्रुप जो होते हैं फेसबुक पे, जो सेलिंग ग्रुप्स होते हैं, वहां पर कुछ सामान अगर सेल हो रहा है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन किसी की प्रोफाइल पर जाकर तो आपने कभी शॉपिंग नहीं की ना। तो हर प्लेटफॉर्म का एक अलग यूज होता है। आपको सबसे पहले उस यूज को समझना है कि उस प्लेटफॉर्म पर बेसिकली क्या हो सकता है, तो उस यूज के ऊपर काम करना है और अपनी डिजिटल प्रेजेंस को बनाए रखना है। अपनी खुद की, आपकी जो खुद की जो पर्सनालिटी है उसको वहां पर बिल्ड करना है। मोदी केयर तो एक ब्रांड है, मोदी केयर को आपको बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को बिल्ड करने की जरूरत है दोस्तों। मोदी केयर तो लाइमलाइट में है ही। कई बार होता है ना, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं और उसको कहते हैं कि भाई मोदी केयर का बिजनेस है, तो वो आपको क्या कहता है? हाँ जी, मैंने सुना है मोदी केयर के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। अब जब आप उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने लगते हैं ना, तो आप में खूबी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आप में खूबी होगी तो डेफिनेटली शी और ही विल ज्वाइन यू। लेकिन अगर आप में खूबी नहीं है ना, तो मोदी केयर तो उसको पहले भी पता है अच्छा है, मोदी केयर के प्रोडक्ट अच्छे हैं, she or he always know, उसको पता है, वो बात तो ऑलरेडी वो जानता है। लेकिन why you, तो वो why you आपको जो है अपनी प्रोफाइल के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग उसको बना लेना है कि सामने वाले को जब आप अप्रोच करें तो सबसे पहले अप्रोच के बाद वो व्यक्ति आपकी प्रोफाइल चेक करता है। वो चेक करता है कि आपकी प्रोफाइल में है क्या, आप किस तरीके के पर्सन हो। और किसी भी व्यक्ति की प्रोफाइल देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति क्या करता है। बी प्रोफेशनल नॉट फॉर्मल। प्रोफेशनल बनना है, फॉर्मल नहीं बनना है। यारी दोस्ती ये सब चीजें आप जब भी प्रोस्पेक्ट ढूंढने के नजरिए से आप जाते हैं तो अननोन लोगों के साथ प्रोफेशनली बात कीजिए। मेंटेन योर प्रोफाइल लाइक यू मेंटेन योर सेल्फ। अपनी प्रोफाइल को ठीक उसी तरीके से मेंटेन कीजिए जैसे आप अपने आप को करते हैं। यानी आपकी सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बिजनेस बिल्डिंग के ऊपर। शो योर अचीवमेंट एंड लाइफस्टाइल। जो भी चीजें, जो भी छोटी छोटी अचीवमेंट्स आप करते हैं अपने बिजनेस में, वो जरूर अपनी प्रोफाइल के ऊपर उनको डालिए। अपनी लाइफस्टाइल को, आपकी जिंदगी जीने का जो नजरिया है, जो ढंग है, उन चीजों को जरूर अपनी प्रोफाइल के ऊपर ऐड कीजिए ताकि पीपल आपकी जिंदगी में
मोदी केयर में आने से पहले आप क्या थे और मोदी केयर में आने के बाद आपकी जिंदगी में क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आया है, क्या चीजें आपने अचीव की हैं। जब लगातार आप वहां पर पोस्ट करते हैं अपनी प्रोफाइल पे, तो डेफिनेटली आपके जो टच में लोग होते हैं वो उन चीजों से प्रभावित जरूर होते हैं। पुश एंड पुल अप्रोच, पुश एंड पुल अप्रोच बहुत काम करती है। यहाँ पर देखिए प्रोफाइल हमने डाली है, ये एक देखिए एक फैमिली प्रोफाइल है ना, एक लड़का है, ये नवीन खरकवाल जो सर है उनका बेटा है उज्जवल, उनकी प्रोफाइल है ये। तो देखिए उन्होंने किस तरीके से डिसेंट पोस्ट अपनी प्रोफाइल पे डाली हुई है। ये मेरी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मोटिवेशनल पोस्ट डाले हुए हैं, जो भी मैं बिजनेस के अपने ऑनलाइन में अपनी जो भी सेशंस करती हूँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी करती हूँ, कमांडो ट्रेनिंग करती हूँ, हमारे प्रोडक्ट से संबंधित जो उसकी खास बातें हैं, मेरे में क्या खास बातें हैं, वो सब चीजें जो है मैं लगातार अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर उसको देती हूँ। और ये देखिए एक इस तरीके का इंस्टाग्राम पोस्ट है जहां पर ये कुछ न्यूज से संबंधित, ये कुछ लड़के देखिए पानी में छप छप कर रहे हैं, ये कुछ देखिए ये डॉगी की वीडियो डाली हुई है, ये देखिए ये एक लड़का होटल में खड़ा है, यहाँ पर कुछ ये अंडर सी वाटर की कोई वीडियो है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये 3 प्रोफाइल आपके सामने हैं तो आप किसको, अगर आप एक प्रोस्पेक्ट हो तो आप किसको किसके साथ टच करोगे, किसको आप पूछोगे कि आप क्या करते हो। अगर हम इसको देखें तो ये फैमिली प्रोफाइल है ना, माइंड में एक बात जाती है कि हाँ लड़का जेन्युइन है, लड़का अच्छा है, एक बार इससे पूछते हैं कि ये किस चीज की इन्होंने पोस्ट डाली हुई है, जेन्युइन लग रहा है। अगर मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे तो बंदे के दिमाग में क्या आएगा कि हाँ शायद ये मैम ना कोई बिजनेस करती हैं, लगातार इनके प्रोफाइल पे जो है बिजनेस से संबंधित पोस्ट आ रही है, एक बार पूछते हैं, क्योंकि बड़े सारे डिफरेंट लोगों को जो है ये अप्रिशिएट कर रही हैं, तो एक बार पता करते हैं कि क्या है। लेकिन जब इस लड़के की पोस्ट पर कोई जाएगा तो क्या उसका मन करेगा इससे पूछने का कि ये क्या करते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करता है। तो आप भी अपने प्रोफाइल को चेक कीजिए कि आपका प्रोफाइल किस तरीके का आपने बना रखा है। अभी इंस्टाग्राम को समझते हैं कि इंस्टाग्राम किस तरीके से आपको बिजनेस को बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले अपना ड्रीम कस्टमर चुनिए, आप चुनिए कि किस तरीके के लोगों के साथ आप काम करना चाहते हैं। आपका ब्यूटी से रिलेटेड कस्टमर हो सकता है, आपका वो कस्टमर, हर किसी की एक अलग ना अपना ओरा होता है। जैसे मैं लेडीज हूँ है ना, तो मेरे को क्या है कि कोई फैशन संबंधित कोई लोग होते हैं, या कोई लड़की जो ब्यूटी से बहुत ज्यादा रिलेटेड होती है, किसी हेयर से रिलेटेड, हम लोग उन चीजों पे जो है कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। या जैसे मेरे पास गाड़ी, मैंने मोदी केयर से गाड़ी ले ली, 1.5 करोड़ का आप घर ले लिया, तो जिन लोगों का ड्रीम होगा कि वो 1.5 करोड़ के घर में शिफ्ट हो, वो लोग मुझसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। वो लोग मुझसे अट्रैक्ट हो सकते हैं जो लोग 3 लाख रुपए महीने की इनकम 4.5 साल में कमाना चाहते हो। तो आपको अपना ड्रीम कस्टमर चुनना है। आपकी स्टोरीज एंड पोस्ट प्रमोशन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज जो है लगती हैं, जब आप पोस्ट लगाते हैं तो वहीं पर ही ऑप्शन आ जाता है कि आप उसको स्टोरीज में भी ऐड कर सकते हो, और आप अलग से भी स्टोरीज जो है लगा सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आपको आइडियली दिन में 3 स्टोरीज लगानी चाहिए, क्योंकि 24 घंटे वो स्टोरी आपके प्रोफाइल पे रहती है। तो कोशिश कीजिए कि आप दिन में 3 अपनी जो है इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाइए, ताकि एक के बाद एक जब 24 घंटे हो तो 6-6 घंटे के गैप में वो रहे, और वो एक हट जाए तो दूसरी इंस्टाग्राम स्टोरी आपके प्रोफाइल पे रहे, और लोग जो है स्टोरीज के माध्यम से ज्यादा लोग आपको देख पाते हैं। शॉर्ट आउट फॉर शॉर्ट आउट, यानी कि जब आप इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल्स डालते हैं तो आपकी प्रोफाइल शुड बी शॉर्ट, इतनी शॉर्ट होनी चाहिए कि उस शॉर्ट में, यानी कुछ सेकंड्स की ही वीडियो डालनी है। ये नहीं है कि उस पे आपने 40 मिनट पर आधे घंटे की वीडियो बना के डाल दी, कोई नहीं सुनना चाहता। उसको कीप इन शॉर्ट वीडियो के अंदर ही आपको अपना मैसेज दे देना है, ताकि सामने वाला समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हो, और अगर वो बात उसके मतलब की होगी तो डेफिनेटली वो आपको अप्रोच करेगा। पेजेस ऑफ लैंडमार्क्स नियर बाय यू, बहुत सारे पेजेस होते हैं इंस्टाग्राम पे, आप देखिए कि कौन से पेजेस हैं जो आपके आसपास के एरिया के पास के। तो अगर आसपास के एरिया का नेटवर्क होगा तो होगा क्या कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा, बाहर निकलेंगे तो उन लोगों के साथ थोड़ा कनेक्शन बनाना, ऑफिस में मिलना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पेजेस ऑफ बिजनेस इन्फ्लुएंसर और जॉब रिक्रूटमेंट पेजेस, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ऐसे लोगों के प्रोफाइल होते हैं जो कि बिजनेस इन्फ्लुएंसर होते हैं, और जॉब रिक्रूटमेंट जो है लगातार उनके पेजेस पे चलती रहती है, तो उन पेजेस को फॉलो कीजिए। जब आप वहां देखेंगे कि अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने अपनी पोस्ट पर कोई मान लो कोई मोटिवेशनल डाला, या कोई कुछ भी ऐसा पोस्ट डाला कि क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे नीचे 200, 200, 400 लोगों के कमेंट्स आ रखे होते हैं, यस यस यस,
तो आपको क्या करना है, वहां है अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम कस्टमर, आप उसको ओपन कीजिए। इंडिविजुअली एक पर्सन को जो है आप पर्सनल मैसेज आकर भेज सकते हैं। डेफिनेटली मैंने कहा स्पीड यहाँ पर काम करेगी, जितना ज्यादा आप काम करेंगे तो रिजल्ट्स आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप सर्च कर सकते हैं इस तरीके से, आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं आपका ड्रीम कस्टमर। मान लीजिए आप BMW एक ड्रीम कार है ना, BMW एक ऐसी कार है जो लोग मतलब एक ड्रीम होता है उसको चलाना, लेकिन हर कोई तो वो सपना नहीं देखता ना, कुछ लोग देखते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो आज से 4.5 साल पहले मेरा सपना नहीं था 1.5 करोड़ के घर का, लेकिन जब मैं मोदी केयर में आई, मैंने यहाँ लोगों को चीजें अचीव करते हुए देखा तो वो मेरा ड्रीम बन गया। तो आपको ना इंस्टाग्राम पे कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ड्रीम्स ऑलरेडी बिल्ड होते हैं। आप यहाँ डालो BMW, आप जब BMW डालोगे BMW कार की कोई एडवर्टीजमेंट खुल जाएगी। अब उस एडवर्टीजमेंट के नीचे जब आप कमेंट्स में जाओगे तो बहुत सारे लोग होंगे जो लिख रहे होंगे लव, आई लव दिस कार, माय ड्रीम कार, आई लव दिस कलर, आई लव BMW सीट्स, आई लव दिस, आई वांट टू लॉन्ग ड्राइव इन दिस कार, है ना, बहुत सारे इस तरीके के कमेंट्स होंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको उन लोगों की प्रोफाइल पे जाकर उनको पर्सनल मैसेज भेजना है कि हाय सर, आपकी ड्रीम कार क्या BMW है? आप चाहते हैं BMW कार आपकी जिंदगी में? सर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप इस तरीके से उनके साथ कॉन्वर्सेशन उनके ड्रीम को ध्यान में रखते हुए जब करते हैं तो उनके दिमाग में एक बात जाएगी, हाँ यार BMW कार तो चाहिए, पर ये मुझे कैसे दिला सकता है? एक बार पूछती तो हूँ, एक बार पता तो करता हूँ कि ये मुझे कैसे दिला सकता है। तो वो पता तो करता हूँ, कम से कम बात तो शुरू हुई, और बात में से ही बात मोदी केयर में आपको निकालनी है। यही इस बिजनेस का प्लस पॉइंट है कि आप बात शुरू करेंगे तो बातों में से ही बात निकलेगी और वो व्यक्ति प्रॉस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक दूसरा सबसे बड़ा संसाधन है अपने बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करने का, और मुझे तो फेसबुक पर्सनली बहुत पसंद है। मैंने तो अपना 98% नेटवर्क फेसबुक पे ही बनाया है। फाइंड योर ड्रीम कस्टमर, यहाँ पर भी आपको अपना ड्रीम कस्टमर सर्च करना है। जैसे मेरे ड्रीम कस्टमर ज्यादातर मैं लेडीज को अप्रोच करती हूँ, इसीलिए मेरी टीम भी जो है ज्यादातर लेडीज की है। अभी जब से हस्बैंड आए हैं 1 साल से, तब थोड़ा जेंट्स की टीम ऐड होने लगी है, वरना उससे पहले मेरी 100% लगभग लेडीज की ही टीम थी। तो आपको क्या करना है, कुछ बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, आप फेसबुक पे ग्रुप्स डालिए, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, फ्रीलांसर्स ग्रुप्स होते हैं, उनमें कोई चार्जेस नहीं होते उनको ज्वाइन करने के, फ्री में वो ग्रुप ज्वाइन हो जाते हैं। वो ग्रुप्स आप ज्वाइन कीजिए, उनको लाइक कीजिए, और कम से कम वो ग्रुप चूज कीजिए जहां पर 50,000 1 लाख लोगों की जो है संख्या हो। स्टोरी और पोस्ट प्रमोशन आपको लगातार फेसबुक पर करते रहना है। ग्रुप और ऑफ लैंडमार्क नियर बाय यू, आपके नियर बाय के ग्रुप्स को अगर आप चूज करेंगे तो आपके लिए वहां नेटवर्क बिल्ड करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। ज्वाइन ग्रुप्स ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एंड कॉस्मेटिक और आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अगर आप लेडीज हैं या जेंट्स भी हैं तो हेल्थ से रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए। अब जब आप हेल्थ से रिलेटेड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर किस तरीके की बातें हो रही होंगी? कोई बोलेगा भाई मेरे घुटनों में दर्द है, कोई बोलेगा भाई मेरा हेयर फॉल होता है, कोई बोलेगा मुझे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, कोई बोलेगा मुझे वेट लूज करना है। तो आपको अगर उस हेल्थ ग्रुप में कोई टॉपिक आया, मान लीजिए हेल्दी रहने के लिए, मान लीजिए वहां पर वेट लूज के लिए कोई टॉपिक आया, तो आप जब कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो यू कैन सी कि वहां पर बहुत सारे लोग वेट लूज से संबंधित टिप्स पूछ रहे होंगे कि हाउ कैन आई वेट लूज, मुझे 2 महीने में इतना वेट लूज करना है, मुझे ये करना है, मुझे मेरा बेली फैट बहुत है, मैं बहुत मोटी दिखती हूँ या मैं बहुत मोटा दिखता हूँ, बताइए आप कैसे मेरी मदद कर सकते हैं। तो आप उन लोगों को पर्सनली कमेंट कर सकते हैं कि यस आई कैन हेल्प यू, आप बताइए मैम मैं आपकी मदद कर सकता या कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों के टच में आ सकते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक में बहुत अच्छी हैं तो कॉस्मेटिक से रिलेटेड आप ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आप देखेंगे कि जिन लेडीज का इंटरेस्ट कॉस्मेटिक में होता है, तो मान लीजिए किसी ने वहां पर लिपस्टिक की कोई या फिर कोई मेकअप की वहां पर कोई पोस्ट डाली, तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग होंगे जो पूछेंगे मेरी स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा फाउंडेशन बेस्ट है, मुझे एक बेस्ट मैट लिपस्टिक चाहिए, मुझे एक बेस्ट हेयर फॉल का सोल्यूशन। तो मेकअप से रिलेटेड चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप उन लोगों को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हाय मैम मैं एक बिजनेस करती हूँ और मैं आपको उस चीज की नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कॉस्मेटिक से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन कर रही हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास अपनी ब्रांड की डिटेल्ड नॉलेज हो और आप लोगों को जो है वो चीज फिर अप्रोच उनको जो है बता सको और उससे वो लोग फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। ज्वेलरी वाले ग्रुप्स आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मोदी केयर की अमोली ज्वेलरी तो आपको पता ही है कि बहुत अच्छी है। कोई भी ब्रांड अगर आप ले लीजिए ज्वेलरी का, तो सबसे बेस्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी में अमोली की ज्वेलरी आती है। कलर भी फेड नहीं होता है। आप अगर अपनी पोस्ट डालेंगे अमोली की ज्वेलरी डाल के, और आप जो व्यक्ति वहां पूछ रहा है कि आई वांट मैचिंग ज्वेलरी फॉर दिस ड्रेस, तो आप उस व्यक्ति के साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। यू मेक योर ऑन ग्रुप, आप अपना खुद का भी फेसबुक पर ग्रुप बना सकते हैं। मैंने भी आज से 2 महीने पहले फेसबुक पर एक अपना ग्रुप बनाया और बहुत अच्छे रिजल्ट उस पे मिले, क्योंकि फेसबुक पे
जब आप अपना ग्रुप बनाते हैं तो आप उस पर लाइव कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं और अपनी टीम के लोगों को वहां लाइव सेशंस करने का आप चांस दे सकते हैं। तो अगर आपकी टीम बड़ी है तो आप अपना खुद का भी जो है फेसबुक पे ग्रुप बना सकते हैं, बट शुरुआत में आप जो ऑलरेडी ग्रुप बने हुए हैं उनको ज्वाइन कीजिए और खुद को बिल्ड कीजिए। अभी मैंने यहाँ पर अपने 3 प्रोफाइल ऐड किए हैं। ये देखिए, ये मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, मैंने अभी शुरू किया है इसको। ये मेरा फेसबुक का पेज है, मैंने पल्लवी कौशिक अरोड़ा मोदी केयर के नाम से फेसबुक पेज बनाया और यहाँ पे मैं लगातार जो भी मीटिंग्स करती हूँ, डेली रात को हम जो 9 बजे मीटिंग करते हैं वो डेली इस पेज के ऊपर लाइव होती है। तो पीपल कैन सी, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो लोग देख पाते हैं कि पल्लवी मैम तो लगातार एक्टिव रहती है। मैंने अपने फेसबुक पेज पे देखिए सबसे ऊपर एक ही फोटो लगा के रखी है, ये मेरी आज से लगभग 8 साल पहले की फोटो है, जब मेरी इशू ये है मेरी गोदी में, और तब मैं 0 पे थी, मैंने यहाँ लिखा भी है 0, इनकम 0 थी। और जब मोदी केयर में आई तो अभी जो है 3 लाख रुपए महीना मोदी केयर से कमा रही हूँ, साथ में भी एक डॉटर और है, 2 बच्चे हो गए हैं। तो मेरे को यहाँ पर जब कोई भी व्यक्ति मेरे पेज के ऊपर एंटर करता है तो वो मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव शुरू में ही देख लेता है, और जब बदलाव उसको दिखता है तो वो मेरे बारे में फिर और सर्च करता है कि भैया ये मैडम करती क्या है जो इतना बड़ा चेंज इनकी लाइफ में आया। तो वो चीज लोगों को जो है अट्रैक्ट करती है। इसी तरीके के चेंजेस आपको भी अपनी लाइफ में जो हुए हैं वो आपको अपनी प्रोफाइल पर जरूर ऐड करने हैं। फिर मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे देखिए, जो हमने BMW कार अपने ग्रुप में दिलवाई थी, हमने उसकी डिलीवरी की फोटो यहाँ पर जो है पीछे लगाकर रखी है बैकग्राउंड में। यहाँ पर अपनी प्रोफाइल फोटो, फिर अपना फोन नंबर, और उसके बाद अगर आप प्रोफाइल खोल कर देखें, यानी कोई भी व्यक्ति जब हमारा प्रोफाइल देखता है तो उसके दिमाग में जाएगा कि प्रोफेशनल प्रोफाइल लग रहा है, कुछ शायद बिजनेस करते हैं या कुछ तो ये ऐसा करते हैं जिससे कि पैसा कमाते हैं। तो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, और जब लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा तो डेफिनेटली वो आपकी प्रोफाइल में फिर अंदर जाते हैं और वो सर्च करते हैं कि आप क्या करते हो। तो आपकी प्रोफाइल का अट्रैक्टिव होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सोशल मीडिया पे बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हो। लिंक्डइन करके भी एक वेबसाइट है, आप वहां पर भी जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं, पर मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की आपको जरूरत नहीं है। आप एक जगह पर भी अगर एक्टिव रह सकते हैं ना, तो किसी एक चीज को चूज कीजिए और जिस चीज में आप अच्छे हैं उसी चीज पे अपना 100% लगाइए। अपनी 100% एनर्जी को अगर 30-30% 3 जगह बांट दोगे तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज करके 100% वहीं बात डाल दोगे तो डेफिनेटली जो रिजल्ट आएंगे वो आपकी सोच से बिल्कुल ही परे होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि कौन से प्लेटफॉर्म में आप हैंडी हो, किस प्लेटफॉर्म को आप अच्छे से कर सकते हो, उस प्लेटफॉर्म के बारे में जानिए। YouTube पे खूब सारा मटेरियल है, हर प्लेटफॉर्म को डीप में जानने का, समझने का, वहां से उसकी डीप नॉलेज इकट्ठा कीजिए और फिर उसको जो है आप कीजिए। लिंक्डइन कनेक्ट विद एवरीवन इन योर सजेशन, सेंड देम योर व्हाट्सएप लिंक टू इनवाइट। वहां पर बहुत सारे पेजेस होते हैं, naukri.com, favor.com, जो भी आपको पसंद आता है उसके ऊपर आप जाइए, और जो लोग हैं वहां पर जो क्वेरी कर रहे हैं, अगर आपने naukri.com पे पेज पे आप गए तो आप देखेंगे कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे होंगे जॉब्स के बारे में, है ना, वो अपना रिज्यूम वहां पर अटैच कर रहे होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, उनको जाकर अपना व्हाट्सएप लिंक छोड़ सकते हो कि दिस इज माय व्हाट्सएप लिंक, आप इस पर ज्वाइन कीजिए, एंड जो है यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी जो है ऑप्शंस दे सकता हूँ एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने की। तो इस तरीके के से आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। इनवाइटिंग योर सोशल मीडिया लीड्स, अपने लोगों को इनवाइट कीजिए, सोशल मीडिया पर लीड जनरेट कीजिए, एक रिलेशन बिल्ड कीजिए। जब आप सोशल मीडिया पे चाहते हैं ना कि लोग आपके साथ आए, तो जिन अननोन, क्योंकि सोशल मीडिया पे कौन लोग हैं जिनको आप जानते नहीं हो, अननोन लोग हैं, उन लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना है। और रिलेशन बिल्डिंग करते समय एक बात बहुत ध्यान रखनी है, स्टे रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट। जब भी आप किसी अननोन पर्सन से बात करें, रिलैक्स, काम डाउन एंड कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए जिसके साथ आप उनके साथ बात करेंगे। कीप अ गिविंग एटीट्यूड, जब भी आप किसी को अपॉर्चुनिटी बताएंगे तो गिविंग एटीट्यूड के साथ बात कीजिए कि भैया मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को करते हैं, आप इसको स्टार्ट करते हैं, तो यस, आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। आपकी जिंदगी में आप क्या चाहते हैं उनसे पूछिए, गाड़ी चाहते हैं, घर चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, क्या जिंदगी में उनके कमी है, उस कमी को जानिए और फिर उस कमी को जानकर गिविंग एटीट्यूड के साथ आप उनको अपॉर्चुनिटी जो है समझाइए। डोंट टेल एनीथिंग अबाउट बिजनेस ऑन कॉल और मैसेज। ये मेरा भी पर्सनल रूल है कि मैं लोगों को कॉल पर और मैसेज पर बिजनेस के बारे में नहीं बताती हूँ। अगर किसी प्रोस्पेक्ट ने, किसी फेसबुक पर कोई लीड जनरेट हुई और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बिजनेस क्या है, तो मैं ज्यादातर उनको अपना नंबर लिख देती हूँ और मैं कहती हूँ कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। जैसे मेरे पास उनका नंबर आ जाता है तो मैं उनको कॉल करती हूँ। जब लॉकडाउन नहीं था तो उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करती थी कि मैम आपसे कब मिल सकते हैं, आपसे मिलना कब होगा, कॉल पर अपॉइंटमेंट फिक्स करी,
कॉल मैंने किस लिए की है? अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। तो मैं कॉल पर बिजनेस रिलेटेड बात नहीं करती हूँ। मैं उनको कहती हूँ मैडम बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, मैं आपको फोन पे 2 मिनट में नहीं समझा सकती, मुझे आपसे मिलना होगा। ये लॉकडाउन से पहले। और अभी जब लॉकडाउन है तो मैम शाम को 5 बजे हमारी गेस्ट मीटिंग होती है, आप जूम ऐप है आपके पास? अगर है तो ओके, मैं आपको एक लिंक दे रही हूँ, आप उस पर मैम प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, सर ज्वाइन कीजिएगा, हम आपको वहां पर पूरा बिजनेस डिटेल में बताएंगे। और मैं पहले ही बता देती हूँ कि 40-45 मिनट्स की वो मीटिंग रहने वाली है, तो आप वो समय स्पेयर रखिएगा, क्योंकि शायद वो 45 मिनट आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो एक इंसान के दिमाग में पहले से ही पिक्चर क्लियर हो जाती है कि 5 बजे मैं ज्वाइन करूंगा तो मैं 5:30 पौने 6 बजे तक भी वहां पर फ्री होऊंगा। और फिर दूसरा क्या है कि वो व्यक्ति को डिटेल में चीज समझ आती है। फोन पे फटाफट फटाफट आप उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते, सामने वाला उतना समझ नहीं पाता, और वो प्रोस्पेक्ट ना चाहकर भी खराब हो जाता है। डोंट बी पॉसेसिव एंड शो योरसेल्फ बिजी। एकदम से अगर किसी ने पूछा कि क्या बिजनेस है तो शुरू नहीं हो जाना है कि भाई सामान खरीदो पैसा आएगा। नो, आपको अपने आप को बिजी दिखाना है। मैम अभी तो मेरी ना एक मीटिंग है, आप एक काम कीजिएगा, शाम को 5 बजे ना हमारी जूम पर एक गेस्ट मीटिंग है, तो वहां पर आप प्लीज मैम आ जाइएगा, वहां पर पूरा डिटेल में मैं आपको आराम से बताऊंगी। चाहे आप बिजी नहीं भी हो, आप बहुत खुश हो कि आपको पहला प्रोस्पेक्ट मिला है फेसबुक पर, लेकिन फिर भी उस प्रोस्पेक्ट को अपनी बिजीनेस आपको दिखानी है, ताकि उसको भी लगे कि हाँ वाकई में ये लेडी या ये जेंट, ये व्यक्ति कुछ करता है। स्टे एक्साइटेड एवरी टाइम। जब भी आप लोगों से बात करते हैं तो आपका एक्साइटमेंट लेवल पीक पे होना चाहिए। डल डल बात नहीं करनी है। हाँ जी बिजनेस है, अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा है, पैसा भी नहीं लगता इसमें, तो आ जाओ। अब अगर मैं ऐसी ट्रेनिंग दूं तो आप में से कितने लोग बैठोगे यहाँ पर? तो अपने आप को एक्साइटमेंट से भरा हुआ रखना है जब आप ट्रेनिंग करते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं। यूज व्हाट्सएप लिंक टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट। अपने लोगों को आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, और उस व्हाट्सएप ग्रुप के का जो लिंक है वो आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को भेज सकते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि बिजनेस क्या है, व्हाट इज द बिजनेस, टेल मी अबाउट योर बिजनेस, टेल मी मोर अबाउट योर बिजनेस, कुछ भी उसने पूछा, तो आप जो अपना व्हाट्सएप का एक लिंक बनाकर रखिए वो उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। वो व्यक्ति लिंक के माध्यम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाएगा। जैसे ही वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होगा तो एक तो आपके पास उसका नंबर आ जाएगा, आपको उससे नंबर मांगना नहीं पड़ेगा। जैसे ही नंबर आ जाएगा आप उससे पर्सनल चैट कर सकते हैं, आप उसको कॉल कर सकते हैं, और अपनी मीटिंग्स में उसको आप इनवाइट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप लिंक आप बनाना सीखिए। नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर जाकर सीख सकते हैं, बहुत इजी है क्रिएटिंग व्हाट्सएप लिंक, उसको आप जरूर बनाइए। गूगल पर सर्च कीजिए अपने प्रोस्पेक्ट्स को, किस तरीके के लोगों में आपका इंटरेस्ट है। ये देखिए मैंने आपको एक ये बहुत पुरानी मेरी एक चैट है, जब मैंने मोदी केयर बिजनेस को लगभग शुरू करके सीरियसली करना ही स्टार्ट किया था। ये उस समय का मेरी लीडर है नीति जैन, जो मुझे फेसबुक से मिली थी। ठीक है, ये देखिए मैंने इनको एक मैसेज डाला था, हाय मैम आई हैव अ अपॉर्चुनिटी, यू कैन अर्न मनी विद होम प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट मी फॉर डिटेल्स। मैंने अपना नंबर छोड़ा, पल्लवी लिख दिया एंड नो इन्वेस्टमेंट। ये देखिए 2017 में। मैं क्या करती हूँ ना, आज भी मेरा रूल है, मैं डेली रात को ना, आप में से बहुत लोग मुझे देख सकते हैं रात को 1-1, 12:30, 1 बजे तक भी मैं ऑनलाइन मिल जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अननोन लोगों को, जो लोग मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं है, जो लोगों को मैं जानती भी नहीं हूँ, उन लोगों को ये सेम मैसेज आज भी मेरे पास है, ये सेम मैसेज मैं कॉपी करती हूँ, और मैं 25, 30, 50 लोगों को, जितने लोगों को भेज सकूं जब तक नींद ना आ जाए, मैं भेज देती हूँ। कई बार 2016 में, 2017 में किसी को मैसेज भेजा हुआ होता है मैंने, और वो 2019, 2020 में मुझे रिप्लाई कर रहा होता है, मैम इज दिस स्टिल अवेलेबल? मैं कहती हूँ हाँ जी अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। फिर देखिए मैंने मैम को, यहाँ पर नीति को मैंने ये मैसेज डाला, एंड नीति ने मुझसे पूछा व्हाट्स द जॉब, टेल मी हियर प्लीज, मुझे यहीं पर बताइए क्या जॉब है। तो मैंने देखिए, नॉट अ जॉब, इट्स अ बिजनेस मैम, गिव मी योर नंबर, आई एक्सप्लेन यू ऑल थिंग्स। मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ, आप अपना नंबर दीजिए। एंड तुरंत इन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, मैंने नंबर यहाँ हटा दिया है, इन्होंने मुझे अपना नंबर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये नीति जैन जो लीडर हैं हमारी, आज 1 लाख रुपए महीने का मोदी केयर से कमाती हैं, और इनका भी पूरा नेटवर्क फेसबुक से बना हुआ है। तो मेरे लिए एक अननोन पर्सन थी, मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन वो जो लगातार मैं एक्शन कर रही थी ना, वो एक्शन के कारण ये मुझे मिल पाई। वरना हो सकता है मोदी केयर तो इनको करना ही था, लेकिन अगर मैं अपने प्रोफाइल पे एक्टिव नहीं होती तो शायद ये आज किसी और लीडर के पास होती। तो आपको भी इसी तरीके से जो है अपने को एक्टिव रखना है। जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपको वहीं पर ही सारी बात नहीं करनी है, ट्राई कि उनसे टाइम लीजिए, और जब कॉल करें तो कॉल करके आप उनको किसी अपने बिजनेस मीटिंग में, या तो अगर 1-to-1 कर सकते हैं तो आप 1-to-1 कीजिए। अगर आपने 1-to-1 अभी स्टार्ट नहीं किया, आप गेस्ट मीटिंग जूम पे करते हैं तो उसमें उनको इन्वाइट कीजिए, बट डोंट एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन कॉल और मैसेज।
फोन और मैसेज पे नहीं एक्सप्लेन करना है। कोशिश कीजिए या तो जूम पे एक्सप्लेन कीजिए पीडीएफ के माध्यम से, या फिर आप उनके साथ 1-to-1 सामने डेमो के साथ उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाइए, क्योंकि जब तक इंसान डेमो नहीं देखता, जब तक वो पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं देखता, उसको बात समझ में आती ही नहीं है। तो ट्राई टू इनवाइट देम, आप उनको इनवाइट कीजिए और उसके बाद उनके साथ जो है चीजें आप एक्सप्लेन कीजिए। आस्क क्वेश्चंस, लोगों से सवाल पूछिए। आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट हियर, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। यू कैन अर्न गुड मनी विद लेस मनी एंड विदाउट एक्सपीरियंस। आप यहाँ पर एक अच्छा पैसा बिना पैसा लगाए, बिना किसी एक्सपीरियंस के कमा सकते हो। आप उनसे पूछिए, ठीक है। यू कैन अर्न गुड मनी विद ओनली वर्किंग 2 to 4 hours a day by using social media like Instagram, Facebook, etc. आप यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे 2-4 घंटे काम कर एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यू कैन अर्न गुड मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम विद योर स्टडीज और जॉब बाय वर्क फ्रॉम होम। आप अगर स्टूडेंट के साथ बात कर रहे हैं तो आप उसको स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भेजिए कि भाई अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट टाइम में भी जो है अपनी स्टडीज के साथ या जॉब के साथ पार्ट टाइम में वर्क फ्रॉम होम को कर सकते हैं। यू कैन अर्न गुड मनी बाय यू अर्न विदाउट एनी एजुकेशन और डिग्री। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति की एजुकेशन थोड़ी कम लग रही है, तो आप उससे ऐसी बात कर सकते हैं कि यहाँ पर तो कोई पढ़ाई लिखाई की भी जरूरत नहीं है, आप बिना किसी डिग्री के भी बड़ा पैसा यहाँ पर इस बिजनेस के माध्यम से कमा सकते हैं। यूजिंग फॉर्म फॉर्मूला, ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जो मैंने खुद सुरेखा मैम से सीखा था। फॉर्म, जब भी आप लोगों से अगर फोन पे बात करते हैं या मैसेज पे बात करते हैं तो कीप इन माइंड फॉर्म फॉर्मूला अपने दिमाग में आपको रखना है। एंड दिस इज द फॉर्मूला जो आपके प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर देता है। जब आप फैमिली, सबसे पहले फॉर्म एफ फॉर फैमिली, जब आपने लोगों से बात करी, हेलो जी कैसे हैं आप, घर परिवार में सब ठीक है और बुआ जी की तबीयत ठीक है। अगर फैमिली में बात कर रहे हैं तो फैमिली रिलेशंस के हेल्थ के बारे में पूछिए। अगर ठीक नहीं है तो वो कहेगी नहीं भाई बुआ जी के तो घुटनों में बहुत दर्द है, अरे भाभी मैं जो बिजनेस कर रही हूँ ना वहाँ पे घुटनों की दर्द का बड़ा अच्छा इलाज है, बहुत बड़ी अच्छे प्रोडक्ट है, ग्लूकोसामाइन है, कैल्शियम, बहुत अच्छे रिजल्ट है और मैंने बड़े सारे लोगों को भाभी इसके रिजल्ट दिए हैं, तो एक बार इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। तो आपका प्रोस्पेक्ट क्लोज हो गया, आपको रीजन मिल गया उस व्यक्ति को अपनी गेस्ट मीटिंग में या फिर उसके साथ 1-to-1 जाकर बिजनेस को डिस्कस करने का। तो प्रोडक्ट ने आपको एंट्री दे दी। फिर ऑक्यूपेशन, अच्छा भाभी भैया कैसे हैं, भैया की जॉब कैसी चल रही है, वो बॉस उनका वही खड़ूस वाला है या कोई दूसरी जॉब बदल लिया, अरे नहीं यार वही बॉस की किटकिट है, वही बॉस है। अरे भाभी मैंने तो ना पार्ट टाइम शुरू किया था बिजनेस, आपके सामने ही देख लो, अभी साल भर ही हुआ है और भाभी मैं तो बस जितना वहाँ ये हस्बैंड कमा ले रहे थे उतना मोदी केयर से पार्ट टाइम में कमाने लगी हूँ। मैंने तो अब उनको बोल दिया है कि भैया जॉब क्विट कर दो और फुल टाइम दोनों मोदी केयर ही करेंगे और यहीं से मिलकर डबल इनकम आने लगेगी। तो भाभी आप भी शुरू करो ना, मैंने भी तो पहले अकेले ही शुरू किया था। तो इस तरीके से, और अगर आप जेंट्स से बात कर रहे हैं तो उनको बोलिए अरे क्यों यार बॉस की किटकिट के चक्कर में पड़े हो, देखो मैंने 1 साल पहले मोदी केयर शुरू किया, आज 50,000 महीना बिंदास यहाँ से कमा रहा हूँ या 20,000 कमा रहा हूँ, तुम भी करो यार, पार्ट टाइम में शुरू करो, फिर जब तुम्हारे बराबर की इनकम आने लगे जितनी तुम कमा रहे हो फिर तुम जॉब क्विट करके फुल टाइम मोदी केयर को कर लेना। तो अब आपको फिर उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बुलाने का मौका मिल गया। अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ऑक्यूपेशन पे बुलाने का मौका मिल जाए तो फिर आपको आर पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ है, वो कहे नहीं जी मेरा बॉस तो बहुत अच्छा है, घर की तरह रखता है मेरे को, अच्छा तो फिर अरे खाली टाइम में क्या करते हो, साल में कितनी बार घूम आते हो, दुबई गए हो कभी, अरे दुबई की वो गोल्ड मार्केट देखी है आपने, वहां पे क्या होता है, तो अरे कहाँ यार इतनी सैलरी नहीं है कि दुबई जाने के बारे में सोचूं भी, तू गोल्ड मार्केट घूमने की बात कर रहा है या कर रही है। अरे तभी तो कह रही हूँ, मैंने तो साल भर पहले मोदी केयर ज्वाइन किया, दुबई का ट्रिप क्वालिफाई कर लिया है, ट्रैवल फंड में इतना पैसा पड़ा है, जैसे ही मेरा तो ये कोविड खत्म होगा मैं तो सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ दुबई जा रही हूँ, वो गोल्ड मार्केट देख के आऊंगी, सुना है वहां पे पूरा गोल्ड ही गोल्ड होता है, मुझे भी एक साथ इकट्ठे गोल्ड देखना है, पहन के फोटो खिंचवानी है मुझे, तो फिर लेने जाऊंगी अगली बार, पहले देख के आती हूँ वहां पर कैसा माहौल है। तो अब पीपल विल अट्रैक्ट कि भैया ऐसा क्या कर रहे हो जो दुबई जाके गोल्ड देख के आने की बात कर रहे हो, तो वो फिर आपसे जो है आपको उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में मिलाने का बुलाने का मौका मिल गया। यहाँ पे भी बंदा क्लोज नहीं हुआ तो मनी, फिर पैसे से संबंधित बात करो। तो फॉर्म एक फॉर्मूला है, जब आप लोगों से फोन पे बात करते हो या मैसेजिंग पे बात करते हो तो कीप इन माइंड, ये नहीं है कि फोन पे बात करा था बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे बुलाने के लिए और लग गए भैया काम वाले की बातें लेके, लग गए भैया पड़ोस की आंटी की बातें लेके। तो अपने समय को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखकर बात करनी है। फैमिली, अगर आप फैमिली में बात कर रहे हैं, आस्क देम अबाउट देयर फैमिली वेलनेस, सबसे पहले लोगों की हेल्थ के बारे में पूछिए, वेयर आर दे फ्रॉम, वो कहाँ से हैं, फिर पूछिए। अगर अननोन लोगों से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उनकी फैमिली मेंबर्स और उनकी हेल्थ के बारे में पूछिए, फिर वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिर अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए कि भाई आप क्या हैं, आप कहाँ से हैं, आपका जो बैकग्राउंड है वो सब। स्पीक लेस लिसन मोर,
बोलना कम है, उनको ज्यादा बोलने देना है कि उनकी जिंदगी में क्या कमी है, तभी तो आप उस कमी को, उस गैप को फुलफिल कर पाएंगे। फिर प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, आप व्हाट आर दे डूइंग इन लाइफ, वो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड बात कीजिए कि वो क्या करते हैं, क्या उनका प्रोफेशनल क्या है। आस्क अबाउट देयर प्लान्स फॉर फ्यूचर एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन, आप उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए। गिव देम जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स, उनको कॉम्प्लीमेंट, अरे मैम आप तो बहुत अच्छा बोलती हैं, आपका तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, मैम आपके बाल बहुत अच्छे हैं, कौन सा शैम्पू यूज करती हैं आप, आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग है। बट वो जेन्युइन होना चाहिए, ये नहीं है कि भैया पिंपल हो रहे हैं और आप बोल रहे हो कि स्किन बहुत अच्छी है। व्हेन समबडी आस्क अ क्वेश्चन देन यू शुड आल्सो आस्क अ क्वेश्चन, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप भी उनसे जो है वार्तालाप कीजिए, और कोई क्वेश्चन पूछे तो हेजिटेट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस के साथ उनके क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। फिर रेस्ट टाइम, आस्क देम व्हाट आर देयर वर्किंग आवर्स, उनका कितना वर्किंग आवर है, क्या उनकी जिंदगी में कमी है। जो मैंने आपको बताया दुबई से रिलेटेड कि भाई मैं तो खाली समय में दुबई घूमने का प्लान कर रही हूँ, तो उससे रिलेटेड बात कीजिए। पैसे से संबंधित बात कीजिए कि उनकी जिंदगी में क्या पैसा कितना चाहते हैं वो, क्या। हेयर यू विल टेल देम अबाउट योर बिजनेस, कीप एक्साइटेड एंड सीरियस, अपने टॉपिक को एक्साइटेड रखना है, अपने टॉपिक को सीरियस रखना है। ये नहीं है कि आप खुद ही बड़े हल्के में ले रहे हो अपने बिजनेस को, तो सामने वाला तो उससे ज्यादा हल्के में लेगा। तो आपको अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे रखकर बात करनी है। टिप्स, क्रिएट फियर बाय सेइंग आई हैव लिमिटेड सीट फॉर द वेबिनार। मैम कि मैं आपको जूम मीटिंग पे बुला रही हूँ लेकिन इसमें ना लिमिटेड ही सीट्स होती हैं, तो आप शार्प, मेरा 5 बजे सेशन शुरू होगा मैम, आप 5 बजने में 10 मिनट पे ही जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना आपको सीट्स नहीं मिलेंगी, वो फुल है। भले आप पैसा नहीं दे रहे हो, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति जो आपका लीडर है उस गेस्ट मीटिंग पे, उस जूम रूम का वो पैसा दे रहा है। चाहे 100 लोगों की भी सीट है ना, तो वहां पर वो कुछ पैसा पे कर रहा है, आपकी जेब से नहीं जा रहा है लेकिन किसी की जेब से जा रहा है। कोशिश कीजिए उस पैसे की रिस्पेक्ट कीजिए, कोई ना कोई अपने गेस्ट को वहां आप लेकर आइए और उस गेस्ट मीटिंग की शोभा को बढ़ाइए। टेल देम दैट आई विल ओनली गिव यू द लिंक इफ यू वॉच द फुल वेबिनार। मैम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, हमारे पास सीट्स नहीं होती हैं, अगर आप आने के लिए तैयार हो, आप आना चाहते हो तो ही मैं आपको इसका लिंक दूंगी मैम, वरना मैं फिर ये लिंक किसी और को दे दूंगी। तो आप मुझे अपना कंफर्मेशन दे दीजिए कि आप आएंगी ना, तो यहाँ पर वो व्यक्ति के माइंड में एक चीज हो जाएगी कि हाँ भाई मुझे जाना ही है। आस्क फॉर अ रिमाइंडर कॉल बिफोर वेबिनार एंड अ स्क्रीनशॉट आफ्टर जॉइनिंग, जरूर उसको बोलिए कि भैया उसको रिमाइंडर कॉल दीजिए। एक तो आप जैसे अगर 5 बजे का सेशन है तो 4:45 बजे एक बार उसको कॉल कीजिए कि मैम आपको याद है ना 10 मिनट में आपको लॉग इन करना है मैम, फिर सीट्स फुल हो जाएंगी। अच्छा मैम आप ना अपना स्क्रीनशॉट लेकर डालिएगा मैम, ग्रुप पर डालिएगा कि आपने मीटिंग ज्वाइन कर ली है। तो इस तरीके से आप उनके साथ बात कीजिए। फिर ऑब्जेक्शन, प्लीज गिव मी अ हिंट लाइक अ डिग्री, कांट एक्सप्लेन दिस एट कॉल। किसी का भी कोई भी ऑब्जेक्शन, देखो ऑब्जेक्शन से ना प्यार करना है, ऑब्जेक्शन से डरना नहीं है। तो अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऑब्जेक्शन कुछ पूछता भी है ना, तो कोई बात नहीं, उसको एक बिग स्माइल के साथ, बिग कॉन्फिडेंस के साथ उसको आपने हैंडल करना है। कोई पूछ सकता है कि क्या ये चैन बनाने का बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, मतलब ये क्या बिजनेस है, अब ऐसा है क्या 2-4 कंपनियों के नाम लेके कुछ भी वो बोले, अरे नो मैम नो, इसमें आपको कुछ बेचना नहीं होता मैम, कोई सेलिंग का बिजनेस नहीं है, कुछ सेल नहीं करना, आप बिजनेस सेशन में आइए, आपको सारी की सारी क्लैरिटी जो है वहां पर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जब लोगों से बात करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप बहुत ही ज्यादा बड़ा बिजनेस अपना बना सकते हैं। फॉलोअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी से आपने बात करी या किसी कोई व्यक्ति मीटिंग में बाई चांस नहीं आ पाया, तो आप नेक्स्ट अपनी गेस्ट मीटिंग में उसको फिर से इन्वाइट कीजिए। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंग्स टू रिमेंबर, फॉर्च्यून इज इन फॉलोअप। फॉलोअप के अंदर आप लगा लो कि अगर आप जैसे कहते हैं ना, अगर हम हाईवे पे जा रहे हैं तो हाईवे पे क्या होगा, आपने अमरूद वाला देखा, पहला अमरूद वाला देखा, आपके दिमाग में आएगा इस हाईवे पे तो अमरूद बिकते हैं। अब यहाँ आपके दिमाग में बस इतना आया है कि इस हाईवे पे अमरूद है। दूसरा अमरूद वाला आएगा तो आप सोचोगे यार खा लेती हूँ, अच्छे लग रहे हैं, मीठे होंगे, कच्चे होंगे, फ्रेश होंगे। अब दूसरे में आपके दिमाग ने खाने का आपको संकेत दिया है। अब तीसरे अमरूद वाले पे आपके दिमाग में आया कि ब्रेक लगा के ले ही लेती हूँ। चौथे अमरूद वाले पे आके आपकी गाड़ी रुकेगी। तो पहले अमरूद वाले ने आपके अंदर इच्छा जगाई थी, लेकिन चौथे वाले ने पूरी की, तो यानी पहले वाले ने वो चीज जनरेट की और चौथे वाले का बेनिफिट हुआ। तो सेम विद यू, ऐसा ना हो कि आपने किसी के दिमाग में मोदी केयर का बीज डाल दिया हो लेकिन आप उसको फॉलो अप नहीं कर रहे हो, आपने उसको पूछा नहीं कि क्या प्लान है, कैसा लगा, तो पता लगे उसके पास पल्लवी पहुंच गई कि भैया मोदी केयर एक बहुत अच्छा बिजनेस है, अरे हाँ यार कोई बता तो रहा था, रजिस्ट्रेशन करती हूँ, इसका मतलब बड़ा चल रहा है। पता लगे शुरू तो आपने की थी बात और खत्म मैं कर लूं, तो ऐसा नहीं करना है, फॉलो अप्स रखने हैं। फॉलो अप कॉल विद इन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर जो है मीटिंग के बाद फॉलो अप कीजिए लोगों का कि मैम कैसा लगा आपको, क्या डिसाइड किया आपने। हिट व्हेन द आयरन इज हॉट,
30 मिनट के अंदर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी इस व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन देखी है, अभी सब कुछ ना ऊपर ऊपर है, उसको सब कुछ याद है। तो अभी जब आप उसको कॉल कर लेंगे तो वो जिस भी चीज से इंप्रेस हुआ होगा ना, वो इंप्रेस चीज ही उसको बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए फोकस करवा देगी। फिक्स द टाइम ऑफ अनदर कॉल आफ्टर एवरी कॉल। जब भी आप एक कॉल रखें तो उनसे पूछ लीजिए कि मैम नेक्स्ट टाइम आपसे कब बात कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट बनवा दूंगी, आपको थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे दूंगी। तो एक कॉल खत्म करने से पहले दूसरी कॉल का टाइम लेना है जरूर। अ पर्सन विल क्लोज इन 3-4 कॉल्स, नथिंग हैपेंस इन फ्यू सेकंड। एक बार में नहीं होगा, आपको 3-4 कॉल्स करनी होगी। मैंने कहा ना अमरूद वाला, पहला अमरूद वाला, चौथा अमरूद वाला, तो ये 3-4 बार में होगा। ये नहीं है कि एक बार आपने किसी को कॉल किया और पहली बार में वो आपको डॉक्यूमेंट दे देगा, ऐसा नहीं होता। पेशेंस रखना होगा, पर धीरे धीरे सब हो जाएगा। कनेक्ट योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन विद द प्रोस्पेक्ट्स टू क्लियर देयर डाउट्स। अपने प्रोस्पेक्ट्स को एक्टिव अपनी अपलाइन के साथ, जो ग्रोइंग अपलाइन है उसके साथ कनेक्ट कीजिए ताकि उसके डाउट्स क्लियर हो जाएं। ऑलवेज सेव योर नंबर इन प्रोस्पेक्ट्स कॉन्टैक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट की कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपना नंबर जरूर सेव करवाइए ताकि वो आपका फोन उठा ले। और यस, उसके बाद आपको फेसबुक से बहुत सारी ज्वाइनिंग्स मिलती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैंने आपको नीति जैन का एग्जाम्पल दिया, आपको बहुत बार नीति जैन को बहुत लोग जानते हैं। ऐसे ही फेसबुक से मुझे मिली थी और आज 1 लाख रुपए महीना कमा रही हैं। अटैच देम टू द सिस्टम, उनको सिस्टम के साथ कनेक्ट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि लोग मोदी केयर में लोगों को सोशल मीडिया से ज्वाइन तो करवा लेते हैं, लेकिन ज्वाइन कराने के बाद उनको वो हाथ पकड़ के जो चलाना होता है ना, ज्यादातर लोग वो नहीं चलवा पाते, उनको सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि बंदा ज्वाइन हो गया है ना, घर का सामान ही तो लेना है, बंदा अपने आप लेता रहेगा। वो अपने आप लेता रहेगा नहीं होता। अगर आप उसको सिर्फ सामान लेने तक फोकस करोगे तो वो व्यक्ति कभी भी 1 लाख रुपए महीना नहीं कमाएगा। लेकिन अगर आप उसको सुरेखा मैम के लीड प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दोगे, आपके अपलाइन का जो प्लेटफॉर्म है आप उसके साथ उसको जोड़ दोगे, तो डेफिनेटली वही व्यक्ति लाखों रुपए महीना जरूर कमाएगा। सो आई होप आप सब लोगों को काफी सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए हों, आप सबको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एंड नाउ ओवर टू द होस्ट शिवाली जी।